अगर मैं तुमसे कहूं कि आज सुबह तुम उठो और तुम्हारे बैंक अकाउंट में एक भी रुपया ना हो, न नौकरी, न बिजनेस, न कोई निवेश, न कोई पहचान, सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा समय और सीखने की क्षमता बची हो, ऐसे में तुम्हारे अमीर बनने की संभावना कितनी होगी? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे लगभग नामुमकिन। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जिन्होंने शून्य से शुरुआत की। कुछ ने छोटे व्यवसाय से शुरुआत की, कुछ ने नौकरी से, कुछ ने कौशल सीखा, कुछ ने निवेश की समझ विकसित की। उनके रास्ते अलग थे, लेकिन एक बात लगभग सभी में समान थी। उन्होंने पैसे कमाने से पहले अपनी कमाई करने की क्षमता को मजबूत किया। और यहीं पर ज्यादातर लोग पहली गलती कर देते हैं, वे पैसे के पीछे भागते हैं, जबकि अमीर लोग उस इंसान को बेहतर बनाने में समय लगाते हैं जो पैसा कमाएगा। अब जरा सोचिए, अगर आज किसी करोड़पति की सारी संपत्ति खत्म हो जाए तो क्या उसके अमीर बनने की संभावना खत्म हो जाएगी? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका अनुभव, उसकी निर्णय लेने की क्षमता, उसका नेटवर्क और उसकी समस्याएं हल करने की योग्यता थी। यही वो बात है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और यही इस पूरी कहानी की शुरुआत है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, निखिल और रोहित। दोनों के पास 0 रुपए की बचत है। दोनों एक छोटे शहर से बड़े शहर में काम की तलाश में आते हैं, लेकिन पहले ही दिन दोनों की सोच अलग हो जाती है। निखिल सोचता है, मुझे जल्दी से जल्दी ऐसी नौकरी चाहिए जिससे हर महीने अच्छी सैलरी मिले। रोहित सोचता है, मुझे ऐसी स्किल सीखनी है जिसकी मार्केट में हमेशा जरूरत रहे। पहली नजर में दोनों का लक्ष्य एक जैसा लगता है। दोनों पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते अलग हैं, और आने वाले 5 साल में यही रास्ता सबसे बड़ा अंतर पैदा करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल यह है कि अगर आपके पास 0 रुपए है तो सबसे पहले पैसा कमाना जरूरी है या सही दिशा चुनना? यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे तुरंत कमाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी कमाई की क्षमता नहीं बढ़ाते। कल्पना कीजिए कि आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, आज आपको 500 रुपए मिल जाए। दूसरा, आज आपको ऐसी स्किल सीखने का मौका मिले जो अगले 5 साल तक आपकी आय बढ़ाती रहे। ज्यादातर लोग पहला विकल्प चुनेंगे, लेकिन लंबी अवधि में दूसरा विकल्प कहीं अधिक मूल्यवान हो सकता है। इसी कारण कई सफल निवेशक और उद्यमी ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है आपका ज्ञान, आपकी स्किल, आपका अनुभव और आपकी समस्या हल करने की क्षमता। यही वो पूंजी है जो आपकी बाकी सभी कमाई की नींव बनती है। अब सवाल आता है, अगर आज सचमुच 0 रुपए से शुरुआत करनी हो तो पहला कदम क्या होगा? पहला कदम है अपनी आय बढ़ाने वाली स्किल चुनना। ये स्किल अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकती है। किसी के लिए सेल्स, किसी के लिए वीडियो एडिटिंग, किसी के लिए अकाउंटिंग, किसी के लिए प्रोग्रामिंग, किसी के लिए डिजाइन, किसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग, किसी के लिए भाषा सीखना। मुद्दा स्किल कौन सी है ये नहीं, मुद्दा ये है कि क्या मार्केट उस स्किल के बदले पैसा देने को तैयार है। यही लोग दूसरी गलती करते हैं। वे वही सीखते हैं जो उन्हें पसंद है, लेकिन ये नहीं देखते कि उसकी मांग कितनी है। दूसरी तरफ समझदार लोग वहां सीखते हैं जहां समस्या बड़ी है, क्योंकि बड़ी समस्या का समाधान अक्सर अधिक मूल्य पैदा करता है, और अधिक मूल्य अधिक आय की संभावना बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, सिर्फ स्किल होना भी काफी नहीं। अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है लेकिन किसी को उसके बारे में पता ही नहीं, तो उसकी कमाई सीमित रह सकती है। इसलिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कम्युनिकेशन। अपने काम को समझाना, अपनी वैल्यू बताना, लोगों का भरोसा जीतना। यही कारण है कि कई बार औसत तकनीकी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी बेहतर कमा लेता है, क्योंकि वो अपने काम को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाता है। अब कहानी में वापस चलते हैं। 2 साल बीत चुके हैं। निखिल की नौकरी है, उसकी आय ठीक ठाक है, लेकिन उसका खर्च भी लगभग उतना ही है। सैलरी आती है, किराया जाता है, बिल जाते हैं, बाकी पैसे रोजमर्रा के खर्च में खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ
रोहित ने शुरुआत में कम कमाया, लेकिन हर 6 महीने में उसने अपनी स्किल बेहतर की। उसने छोटे प्रोजेक्ट लिए, फिर बड़े क्लाइंट मिले। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। ध्यान दीजिए, रोहित अमीर इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि वो ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसकी प्रति घंटे की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। यही वो सिद्धांत है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। आप जितने घंटे काम करते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर घंटे की आपकी कीमत कितनी है। अब मान लीजिए कि कुछ समय बाद आपके पास पहली बार 10,000 रुपए बच जाते हैं। यहीं से तीसरी परीक्षा शुरू होती है। क्या करें? नया मोबाइल, महंगे कपड़े या निवेश? यहाँ निवेश का मतलब सिर्फ शेयर बाजार नहीं है। निवेश का मतलब है ऐसी चीज खरीदना जो भविष्य में आपकी आय या संपत्ति बढ़ाने में मदद करे। कभी ये एक किताब हो सकती है, कभी कोई कोर्स, कभी कोई उपकरण, कभी कोई प्रमाण पत्र। और जब आपातकालीन बचत बन जाए, तब धीरे धीरे विविधीकृत निवेश जैसे कम लागत वाले इंडेक्स फंड या अन्य उपयुक्त दीर्घकालिक विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। उद्देश्य जल्दी अमीर बनना नहीं, बल्कि समय के साथ संपत्ति बनाना है। यहीं एक और बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि निवेश तभी शुरू होगा जब लाखों रुपए होंगे, जबकि व्यवहारिक वित्त हमें बताता है कि निवेश की आदत राशि से पहले बनती है। अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपए में अनुशासन नहीं रख सकता, तो 1 लाख रुपए में भी रखना आसान नहीं होगा। याद रखिए, आदत पहले बनती है, राशि बाद में बढ़ती है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत समझते हैं, कंपाउंड ग्रोथ। बहुत लोग इसे सिर्फ निवेश से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये जीवन के कई क्षेत्रों में लागू होता है। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर सीखते हैं, हर महीने अपनी स्किल सुधारते हैं, हर साल बेहतर निर्णय लेते हैं, तो आपकी प्रगति भी धीरे धीरे जमा होती जाती है। शुरुआत में बदलाव छोटा दिखता है, लेकिन वर्षों बाद वही अंतर बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसीलिए धैर्य एक वित्तीय कौशल भी है। अब जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ती रहे, उसका खर्च नियंत्रित रहे, वो नियमित बचत करे, अपनी स्किल बढ़ाता रहे और लंबी अवधि के लिए निवेश करता रहे, तो क्या उसे रातों रात अमीर बनने की जरूरत है? शायद नहीं, क्योंकि वो पहले से सही दिशा में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी बाकी है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे आय बढ़ती है, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाते हैं। नई कार, महंगा फोन, महंगी छुट्टियां, और धीरे धीरे पूरी आय जीवन शैली में समा जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग अधिक कमाने के बावजूद धन नहीं बना पाते। धन केवल आय से नहीं बनता, धन उस अंतर से बनता है जो आपकी आय और आपके खर्च के बीच बचता है। और उस बचत का आप क्या करते हैं? अब फिर निखिल और रोहित की कहानी पर लौटते हैं। और उस बचत का आप क्या करते हैं? अब फिर निखिल और रोहित की कहानी पर लौटते हैं। 5 साल बाद दोनों की जिंदगी बदल चुकी है। निखिल की आय पहले से बेहतर है, लेकिन उसके ऊपर कई वित्तीय जिम्मेदारियां भी है। उसके पास बहुत कम निवेश है। रोहित की आय भी बढ़ी है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा लगातार भविष्य के लिए लगाया। उसने अपनी स्किल नहीं छोड़ी, सीखना नहीं छोड़ा, और खर्च बढ़ाने से पहले आय बढ़ाने पर ध्यान दिया। ध्यान दीजिए, इस कहानी का उद्देश्य ये कहना नहीं कि हर किसी का परिणाम बिल्कुल ऐसा ही होगा। असल जीवन में परिस्थितियां अलग होती हैं। किसी के सामने परिवार की जिम्मेदारी होती है, किसी के सामने स्वास्थ्य की चुनौती, किसी के पास अवसर ज्यादा होते हैं, किसी के पास कम। लेकिन लगभग हर परिस्थिति में कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो लंबे समय तक उपयोगी रहते हैं। अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाइए, अपनी आय से कम खर्च कीजिए, आपातकालीन बचत बनाइए, सोच समझकर निवेश कीजिए, और सीखना कभी मत छोड़िए। अगर आज वास्तव में आपके पास 0 रुपए है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास सीखने का समय है, मेहनत करने की इच्छा है, गलतियों से सीखने की क्षमता है, और सही निर्णय लेने का धैर्य है, सबसे तेज रास्ता अक्सर वही होता है जो आपको पहले अपनी क्षमता बढ़ाने, फिर आय बढ़ाने, फिर बचत करने, और अंत में लगातार निवेश करने की ओर ले जाए। हो सकता है ये सुनने में रोमांचक न लगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि टिकाऊ संपत्ति का निर्माण अक्सर इसी तरह होता है। याद रखिए, 0 रुपए से शुरुआत करना कमजोरी नहीं है,
बिना योजना के शुरुआत करना कमजोरी है। पैसा खत्म होना हमेशा समस्या नहीं होता, सीखना बंद कर देना सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। इसलिए अगर आज आपकी जेब खाली है तो निराश होने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज ऐसा इंसान बन रहा हूं जिसकी कीमत बाजार कल पहले से ज्यादा लगाएगा? अगर इस सवाल का जवाब हर दिन थोड़ा थोड़ा हाँ होता गया तो संभव है कि आपका बैंक बैलेंस भी समय के साथ उसी दिशा में बढ़ने लगे। और यही शायद अमीर बनने का सबसे तेज नहीं बल्कि सबसे मजबूत रास्ता है, क्योंकि ये किस्मत पर नहीं, आपकी क्षमता, अनुशासन और समय के साथ लिए गए सही फैसलों पर खड़ा होता है। अगर वीडियो थोड़ा भी जानकारीपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे तुमने क्या सिखाया कमेंट करके हमें जरूर बताना। और ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगले वीडियो में मिलते हैं।